ट्रंप की चीन यात्रा का पूरा चैप्टर अब आपको बताता हूं। ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप को आखिर जिनपिंग के दरवाजे आना ही पड़ गया। चीन के साथ वो डील जो मिल गई तो अमेरिका की तंगी दूर हो सकती है। बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते आखिरकार 9 साल के बाद डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच ही गए। आज शाम करीब 5 बजे ट्रंप का प्लेन एयरफोर्स 1 बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जहां चीन के वेलकम डेलीगेशन ने उनका भव्य स्वागत। यहां से ट्रंप अपने होटल के लिए निकले, तब वो कल राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए भी तैयारी कर चुके हैं। चीन अपने साथ व्हाइट हाउस के अधिकारियों के अलावा अमेरिका के बिजनेस टाइकून्स की पूरी टीम लेकर आए हो। इसमें एप्पल के सीईओ टिम कुक से लेकर टेस्ला के एलन मस्क तक शामिल है। हैरानी की बात तो यह है कि ट्रंप पिछले 4 महीने से चीन जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन हर बार यह यात्रा टल जा रही। इसके बाद ईरान युद्ध शुरू हो गया और इसमें ट्रंप ऐसे फंस गए कि उन्हें अब उम्मीद की किरण चीन में ही दिखाई दे रही। इस यात्रा में ट्रंप युद्ध संकट से लेकर बिजनेस डील तक सभी पहलुओं पर बात करने वाले। ट्रंप की चीन यात्रा में किसका पलड़ा भारी रहेगा, यह बताने से पहले आपको ट्रंप की यात्रा का पूरा शेड्यूल बताता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया को उस पल का इंतजार है जब ट्रंप और जिनपिंग आमने सामने होंगे। हर कोई इन दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज नोटिस करेगा, क्योंकि इस बार अमेरिका के हालात और जज्बात दोनों बदले हुए। कल यानी कि 14 मई को बीजिंग में ट्रंप की वेलकम सेरेमनी होगी और इसके बाद शी जिनपिंग के साथ पहली मीटिंग होनी है। इसके बाद ट्रंप को बीजिंग का मशहूर टेंपल ऑफ हेवन घुमाया जाएगा। रात में ट्रंप के सम्मान में शी जिनपिंग उन्हें स्टेट बनक्वेट्स यानी कि राजकीय भोज देंगे। यह वो जगह है जहां पर बड़ी बड़ी बातें पकवानों के साथ परोसी जाती। अगले दिन यानी कि 15 मई को दोनों नेताओं की दूसरी मीटिंग भी होनी। इस दौरान जिनपिंग और ट्रंप साथ में लंच करेंगे और शाम को ट्रंप वॉशिंगटन डीसी के लिए निकल जाएंगे। लेकिन जाने से पहले ट्रंप जिनपिंग को इसी साल अमेरिका आने का न्योता भी देंगे। ट्रंप पिछली बार 2017 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी चीन गए थे। उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी गई हुई थी। उनके सम्मान में जिनपिंग ने बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में डिनर के कार्यक्रम का आयोजन किया। हालांकि इस बार ट्रंप अकेले गए हैं, उनके साथ सिर्फ सरकारी डेलीगेशन और उद्योगपति गए। पिछली बार ट्रंप जब चीन गए थे तो उनकी ताकत और बॉडी लैंग्वेज अलग लेवल पर थी, एकदम दूसरे लेवल के इंसान वो नजर आ रहे थे। लेकिन इस बार देखिए, इस बार अलग लेवल उनका दिखाई दे रहा है। इस बार ट्रंप की हालत थोड़ी टाइट है। ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका सहित पूरी दुनिया का संकट दिखाई दे रहा है सब, और सबसे बुरी तरीके से अगर कोई फंसा हुआ है तो अमेरिका फंसा हुआ। पूरी दुनिया पर वैसे संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन अमेरिका ऐसा फंसा हुआ है कि चाहकर भी नहीं निकल पा रहा है। इसलिए बातचीत का पहला मुद्दा ईरान जंग हो सकता है। अमेरिका और ईरान में सीज फायर तैसे अभी तक तो टिका हुआ है, मतलब कैसे टिका हुआ है यह किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन टिका हुआ है। लेकिन बात अगर नहीं बनी तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। ट्रंप किसी भी हाल में इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते, इसीलिए पहले आपने देखा कि बिना किसी बातचीत के वो कह देते कि सीज फायर एक्सटेंड हो गया। ट्रंप जानते हैं कि ईरान और चीन के बीच अच्छी रणनीतिक और आर्थिक दोस्ती है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। ईरान अपना करीब 90% क्रूड ऑयल चीन को एक्सपोर्ट करता है। ट्रंप का दूसरा सबसे बड़ा डर यह भी है कि ईरान 90% तक यूरेनियम एनरिचमेंट करने की प्लानिंग कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ईरान परमाणु बम बना सकता है। इस मुलाकात में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है ताइवान। ताइवान ऐसा मुद्दा है जिस पर चीन कभी भी कोई समझौता नहीं करना चाहेगा। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान को मिलिट्री और डिप्लोमेटिक मदद देता है। पिछले साल ही आपने देखा होगा कि अमेरिका ने ताइवान को $11 अरब के हथियारों की डील की थी, जिससे चीन बहुत नाराज हो गया। हालांकि अमेरिका वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन चीन चाहता है कि अमेरिका अब आधिकारिक तौर पर कहे कि वो ताइवान की आजादी का विरोध करता है। तीसरा मुद्दा है ट्रेड वॉर। आपको याद होगा कि ट्रंप ने पिछले साल चीन के सामानों पर 145% तक का टैरिफ लगा दिया था। इसके जवाब में चीन ने अमेरिका के किसानों से सोयाबीन और दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स खरीदना कम कर दिया था। दरअसल चीन चाहता है कि अमेरिका व्यापार के लिए एक स्टेबल माहौल बनाए, और यही वजह है कि इस बार अमेरिका और चीन के दोनों राष्ट्रपति जब मिल रहे हैं तो पूरी दुनिया की नजर है कि क्या जो युद्ध पूरी दुनिया के लिए संकट की तरह खड़ा है उससे निजात मिल सकता है। मोदी ने दुनिया को दिखा दिया कि संकट के समय भारत क्या कुछ कर सकता है। यह मोदी हर बार कैसे संकट के समय स्ट्रेंथ बनकर देश के साथ खड़े हुए
वो अब आपको एक बार बता देता हूं। कोरोना संकट के दौरान भारत ने न सिर्फ अपनी स्वदेशी वैक्सीन विकसित की, बल्कि वैक्सीन मैत्री पहल के माध्यम से वैक्सीन हब के रूप में पहचान भी बना ली और दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाएं भारत ने उपलब्ध करा दी। लोग सोच रहे थे कि भारत में दवाई की कमी पड़ जाएगी। भाई, दुनिया भर को भारत दवाई देता है, लेकिन जब संकट के बादल आए, पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ था, उस वक्त भी भारत ने दवाई विदेश में भेजी। सितंबर 2016 को उरी आतंकी हमले में 19 भारतीय जवानों की शहादत हुई। 10 दिन बाद ही भारत ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। भारतीय पैरा कमांडो ने लगभग 50 आतंकियों और लॉन्च पैड्स को खत्म कर दिया था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हुई, जिसके बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। आपको याद होगा कि कैसे मुंहतोड़ जवाब भारत ने दिया था। हक्का बक्का रह गया था पाकिस्तान, दुनिया देखती रह गई थी कि भाई ये कौन सा हिंदुस्तान। बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर पूरी तरीके से हमला कर उसे तबाह कर दिया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया और बदला लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कैंप्स को भी निशाना बनाया गया। पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामानों पर 25 से 50% तक टैरिफ लगा दिया था, लेकिन भारत ने कृषि सेक्टर में अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। बोला नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, जाओ जो करना है कर लो। और पीएम मोदी ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कड़ा रुख अपनाया। जो सही फैसले थे वो उन्होंने लिए। पीएम मोदी ने जिस तरह से भारत को दुनिया के नक्शे पर मजबूती के साथ खड़ा किया, उसके बाद उनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, पूरी दुनिया मोदी का लोहा मान रही है। अब देखिए कि अमेरिका की बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स फर्म है, एक नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। इसने अप्रैल में जो सर्वे कराया था उसमें भी मोदी नंबर 1 पोजीशन पर आए। मतलब भारत में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 है ही, बाकी जो दुनिया में सर्वे हो रहे हैं उसमें भी प्रधानमंत्री का नंबर 1 होना तय माना जा रहा है और तय हो जाते हैं। सर्वे में पीएम मोदी को 70% अप्रूवल रेटिंग मिली थी, जबकि बाकी नेताओं की अप्रूवल रेटिंग देखिए कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मयोंग को 63% के साथ दूसरे नंबर पर रहे वो, जबकि चेक गणराज्य के आंद्रेज बाबिस 55% के साथ तीसरे नंबर पर रहे। कनाडा के मार्क कार्नी 54% के साथ चौथे नंबर पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो टॉप 10 में भी जगह नहीं बना पाए। मतलब दादा बनते फिरते हैं कि जो चाहेंगे करेंगे, जिसको चाहेंगे जिंदा रखेंगे, जिसको चाहेंगे मिटा देंगे। उन्होंने बोला था ना कि ईरान को मिटा देंगे, ईरान ने क्या हाल कर दिया। 10वें नंबर 10 जो लोगों के नाम है उसमें भी नहीं है भाई डोनाल्ड ट्रंप का नाम, लेकिन प्रधानमंत्री नंबर 1 है, पहले नंबर पर। ट्रंप महज 39% अप्रूवल रेटिंग के साथ 15वें नंबर पर है। मोदी का डंका यहां भी बज रहा है। यह अप्रूवल रेटिंग विकास की योजनाएं, देश की अर्थव्यवस्था, विदेश नीति और भविष्य की उम्मीदों पर तय की जाती है और इन सब में फिलहाल पीएम मोदी के आगे कोई टिकता नहीं है, कोई नहीं दिखता है। अब जब देश पर एक और संकट दिखाई दे रहा है तो पीएम मोदी फिर से पहल शुरू कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि मोदी यूएई जा रहे हैं। पीएम मोदी की यूएई यात्रा का मुख्य मकसद युद्ध के बढ़ते तनाव और तेल की रिकॉर्ड कीमतों के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। आप देखिए कि एनर्जी मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। WTI क्रूड ऑयल 102 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले 61% ज्यादा है।